नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक दिन की बात है, एक दिन रात के समय मैं एक बार्बर शॉप पर बाल कटवाने गया था। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस बार्बर शॉप पर बस एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ था, वो भी कभी चल रहा था तो कभी बुझ रहा था। मैं जैसे ही उस बार्बर शॉप के अंदर गया, मुझे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मैंने उसको बोला, भाई साहब बाल कटवाने हैं। इतना सुनते ही उसने अपनी घूरती हुई नज़रों से मेरी ओर देखा और मुझे बोला, बैठ जा। मैं तुरंत जाकर सामने वाली सीट के ऊपर बैठ गया। मैं जैसे ही उस कुर्सी के ऊपर जाकर बैठा, मेरी नज़र आईने की तरफ गई। जब मैंने आईने में देखा तो मुझे वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं थोड़ा सा घबरा गया। फिर वापस मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि वो आदमी तो जस्ट मेरे पीछे ही खड़ा था। फिर वो आदमी मुझे आईने में क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। यह नज़ारा देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैं तुरंत वहाँ से उठा और तुरंत बाहर की ओर भागा और लगातार उस रोड के ऊपर सीधा आगे की ओर भागता रहा। लगभग 10 से 15 मिनट तक उस रोड पर भागने के बाद मुझे सामने से एक ऑटो आता दिखाई दिया। मैंने उस ऑटो वाले को अपने साथ घटी पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। तब उस ऑटो वाले ने मुझसे जो कहा, वो सुनने के बाद तो मेरे होश ही उड़ गए। उस ऑटो वाले ने मुझसे कहा कि आप जिस बार्बर शॉप की बात कर रहे हैं, उसमें जो बूढ़ा आदमी था वो 14 साल पहले ही मर चुका है। लेकिन उस आदमी को अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए वो आज भी रात के समय अपनी दुकान पर आता है और उस दुकान में लोगों के बाल काटता है। यह सुनने के बाद मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जो मैंने देखा था वो सुनने के बाद मुझे उसकी बातों पर यकीन करना ही पड़ा। उस ऑटो वाले ने मुझे ये भी कहा कि अगर आप सुबह उस जगह पर जाकर देखोगे तो आपको ना तो वो दुकान दिखाई देगी और ना ही वो बूढ़ा आदमी। यह दुकान सिर्फ लोगों को रात के समय ही दिखाई देती है। यह सुनने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। उस दिन के बाद तो मैंने उस रोड पर जाना ही बंद कर दिया। दोबारा मैं उस रोड की तरफ कभी गया ही नहीं। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।